Assalamualaikum, hello everyone, and welcome to IQ Star Education. वेलकम टू द अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो। ये हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट होगा। इसमें हम हमारे मेटालर्जी के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारी सीरीज़ चालू है साइंस 1 एंड साइंस 2 की, यहाँ से हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। तो यहाँ पे हम हमारा मेटालर्जी का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक बार हम देखते हैं हमने लास्ट 2 पार्ट में क्या क्या स्टडी किया था। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसकी वजह से थोड़े ज़्यादा पार्ट्स आ सकते हैं, बट इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ कवर करना है। तो इस चैप्टर में हमने इतने टॉपिक्स को कवर कर लिया था, जिसमें पहला टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो बेसिकली हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसे हमने एक बार रिवाइज किया था, जिसमें से हमने देखा था कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें आ सकती है फॉर बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देन हमने उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था दोनों के भी, जिसमें हमने बेसिकली उसके रिएक्शन को स्टडी किए थे हर टाइप के, जिसमें हमने बेसिकली 4 टाइप के रिएक्शन स्टडी किए थे। जिसमें से पहले वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, देन फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देन फिर एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और जो 4th टाइप था वो थोड़ा चेंज हो रहा था फॉर बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल में 4th टाइप तो जो था वो जिसमें हमने नाइट्रिक एसिड के साथ उसे रिएक्ट किया था, बट नॉन मेटल को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया था। तो ये थे कुछ रिएक्शंस जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी किए थे। देन फिर हमने आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं उसे स्टडी किया था, उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। प्रॉपर्टीज़ बहुत बार पूछी गई है, सो यू कैन मार्क देम एज इम्पॉर्टेंट इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल एज कुछ हमने 5 to 6 पॉइंट्स थे प्रॉपर्टीज़ में, उन्हें हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था। और उसमें ही और एक कंसेप्ट आ रहा था इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसे भी हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे हमने स्टडी किया था। अब इस वीडियो में हम इस टॉपिक्स को इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट आता है मेटालर्जी का, उसे हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। अब ये मेटालर्जी के जो कंसेप्ट है उसमें बेसिकली आपको डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती है। इसके कुछ 3 से 4 डेफिनेशंस है जो आपको अच्छे से करके जाने हैं, बिकॉज ये डेफिनेशंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहले हम मेटालर्जी की डेफिनेशन को एक बार देखते हैं। तो the science and technology regarding the extraction of metals from ores and their purification for the use is called metallurgy। तो इस डेफिनेशन को आपको समझ में आने के लिए हम सबसे पहले आगे के डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। बहुत छोटे छोटे डेफिनेशंस है, जिसमें 3 तरीके के डेफिनेशंस आते हैं। पहली है मिनरल्स की, देन ओर्स की एंड देन गैंग की। तो इससे पहले हम स्टडी करते हैं, उसके बाद हमें जो लास्ट स्लाइड पे जो हमने मेटालर्जी की डेफिनेशन देखी थी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं हम पहले मिनरल की डेफिनेशन क्या है। द कंपाउंड ऑफ मेटल्स दैट अकर इन नेचर अलॉन्ग विथ इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल भी होता है एंड इम्प्यूरिटीज भी होती है। जो मेटल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में हमें नेचर में कभी नहीं मिलेगी, वो हमेशा इम्प्योर फॉर्म में मिलेगी। दैट मीन्स उनके साथ हमें इम्प्योरिटीज़ हमेशा ही मिलेगी। फिर वो किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, वो सॉइल हो सकती है, वो सैंड हो सकती है, समटाइम्स रॉक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इम्प्योरिटीज़। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स, हमें एक डिज़ायर मेटल होता है बट उसमें कोई और एक मेटल मिक्स होता है, तो यहाँ पे हमें मेटल के साथ एक इम्प्योरिटी मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है नेचर में, क्योंकि मेटल हमें प्योर फॉर्म में कभी नहीं मिलता। तो हम इन कंपाउंड्स को मिनरल्स बोलते हैं। अब ये जो मिनरल्स होते हैं उसे ही और एक नाम दिया गया है ओर्स। जो मिनरल्स होते हैं जिससे हमें मेटल सेपरेट करना पड़ता है फॉर इकोनॉमिकली फॉर आवर यूज इज कॉल्ड एज ओर्स। तो ओर्स क्या है? सो ओर्स बेसिकली एक टाइप के मिनरल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, मेटल प्रेजेंट होता है और इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है जिन्हें हमें सेपरेट करना पड़ता है। अब इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग बोलेंगे, गैंग बोल सकते हैं, इसका बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। सो बेसिकली गैंग है क्या? सो ओर्स कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ सच एज सॉइल, सैंड, रॉक्स and various substances along with metal compounds
and these impurities are called as gang. तो बेसिकली ओर्स में क्या होता है, ओर्स में एक मेटल होगा और दूसरा गैंग प्रेजेंट होगा. गैंग इज नथिंग बट द इम्प्योरिटीज. तो ये थे कुछ डेफिनेशंस. आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा. तो इससे हमें मेटालर्जी की जो ये डेफिनेशन है वो और अच्छे से समझ में आएगी. तो मेटालर्जी एक्चुअल में है क्या? सो मेटालर्जी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर्स से. ओर्स में से क्या हो रहा है, ओर्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेटल्स और उनकी इम्प्योरिटीज. तो वहां से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंड इसी को हम मेटालर्जी बोलते हैं. हम उन्हें प्यूरिफाई करते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर अवर यूज, एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज दी मेटालर्जी. अब हम उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम सेपरेट कर रहे हैं, तो उसके भी अलग अलग मेथड्स हैं. तो वो उन मेथड्स को हम थोड़ा सा देखते हैं. उस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स इज नथिंग बट द सेपरेशन ऑफ गैंग्यू. सेपरेशन ऑफ गैंग इज नथिंग बट द इम्प्योरिटीज. तो हम इम्प्योरिटीज को कैसे सेपरेट कर रहे हैं मेटल्स के अंदर से, उसी कंसेप्ट को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स बोलेंगे. अब इसके बेसिकली जो कंसेप्ट है वो एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है, बहुत कम टाइम पूछा गया है ब्रीफ में. बट एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको ये हमेशा पूछा जा सकता है 2 to 3 मार्क्स के लिए. व्हाट इज विल्फले टेबल मेथड, व्हाट इज हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, और विच टाइप ऑफ मेथड्स आर यूज्ड बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन. अब ये जो सेपरेशन होता है वो बहुत अलग अलग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और इसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ग्रेविटेशन के ऊपर, यानी ग्रेविटी को यूज करके हम कैसे सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटीज को. तो इसके 2 ही मेथड आते हैं, जिसमें पहला मेथड है विल्फले टेबल मेथड और दूसरा है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड. इसे हम एक एक करके शॉर्ट में स्टडी करेंगे, बिकॉज डीप में स्टडी करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा. फिर भी आप इसे समझ के जाइएगा, बिकॉज अगर ये आता है तो आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम विल्फले टेबल मेथड से. अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो है विल्फले मेथड टेबल का, जिसमें यहाँ पे 3 तरीके के टेबल पहले रखे. पाउडर्ड ओर डाला जा रहा है, जो ओर रहता है उसके पाउडर करके इस टेबल पे मिक्स इसमें स्प्रेड किया जाता है, और यहाँ से उनके जो वाटर होता है वो स्प्रिंकल किया जाता है उन ओर के ऊपर. अब वाटर स्प्रिंकल करने से क्या होगा, जो ओर है वो हैवी हो जाएगा, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा. और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बड़ा सा एक टेबल रखा जा रहा है जिससे जो वाइब्रेट कर रहा होगा कंटिन्यूसली, वो वाइब्रेट कर रहा होगा, और उसके अंदर ऐसे लंबे लंबे स्लिट किए जाते हैं, ऐसे होल बनाए जाते हैं लंबे लंबे. अब ये जो होल बनाएगी, जो जिसमें से क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर होगा जिसमें मेटल प्रेजेंट होगा, वो इन स्लिट्स में चला जाएगा और धीरे धीरे यहाँ से वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा. अदरवाइज जो गैंग्यू होता है, जो इम्प्योरिटीज होती है, वो यहाँ से सीधा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी. तो यहाँ पे सेपरेट हो रहा है हमारा मेटल्स, एंड जो हमारे जो इम्प्योरिटीज है वो अलग हो रही है. तो ये था विल्फले टेबल मेथड. अब सेकेंड मेथड जो हम देखने वाले हैं वो है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड. तो ये जो आप देख रहे हैं वो हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड का एक डायग्राम है. तो यहाँ पे एक यूज़ किया जा रहा है पाउडर्ड ओर को, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था विल्फले टेबल मेथड में भी पाउडर्ड ओर यूज़ किया जा रहा था. यहाँ से पाउडर्ड ओर जा रहा है अंदर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का सप्लाई किया जा रहा है. वाटर का सप्लाई किया जा रहा है, तो वाटर के थ्रू फ्लोट करके जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो यहाँ से चली जाएगी, और जो मेटेलिक कंपाउंड होगी यानी कॉन्सेंट्रेटेड ओर होगा जिसमें मेटल्स प्रेजेंट है, वो यहाँ से सेपरेट होकर यहाँ पे कलेक्ट किए जा रहे हैं, और बाकी का प्यूरिफिकेशन अलग स्टेप्स में किया जाता है. तो ये हो गया हमारा सेपरेशन बेस्ड ऑन दी ग्रेविटेशन. अब और एक सेपरेशन है जो कि है मैग्नेटिक सेपरेशन, जो कि किस पे बेस्ड होता है, मैग्नेटिक पावर पे सेपरेट किया जाता है गैंग्यू और मेटल्स को. तो यहाँ पे एक मेथड यूज़ किया जा रहा है जिसे हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के नाम से जानते हैं. यहाँ पे एक मैग्नेटिक रोलर लिया जा रहा है और एक नॉन मैग्नेटिक रोलर लिया जा रहा है. दोनों भी मैग्नेटिक रोलर एंड नॉन मैग्नेटिक रोलर को ऐसे एडजस्ट किया जा रहा है, और उसके ऊपर हमें एक कॉन्वेयर बेल्ट लगाती है. अब कॉन्वेयर बेल्ट कंटिन्यू यहाँ पे घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी. यहाँ से नॉन मैग्नेटिक से मैग्नेटिक तक चली जाएगी, फिर यहाँ से नॉन मैग्नेटिक के ऊपर चली जाएगी. तो ऐसे ये कॉन्वेयर बेल्ट गोल गोल घूमती रहेगी. यहाँ पे पाउडर्ड ओर यहाँ पे पुट की जा रही है. व्हेनेवर वी पुट पाउडर्ड ओर ऑन दिस, जो पाउडर्ड ओर होती है जिसमें 2 सब्सटेंस हो गए ऑफ कोर्स, एक होगी इम्प्योरिटीज यानी कि अवर गैंग्यू, और एक होगा मेटल.
अब जो मेटल होता है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब वो अट्रैक्ट होकर ये दूसरे कलेक्टर में पुट किया जाएगा और जो इम्प्योरिटीज होगी वो अट्रैक्ट नहीं होगी और वो यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर में पुट की जाएगी। यहाँ पे कलेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ इस तरीके से हमारे ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड वर्क करता है। ये तो इजी एक टॉपिक था, तो इस पे आपको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखते आना चाहिए। आई होप सो यू अंडरस्टूड अबाउट दिस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब हमारे नेक्स्ट सेपरेशन मेथड पे जाते हैं जिसका नाम है फ्रोथ फ्लोट मेथड। अब फ्रोथ फ्लोट मेथड से आपको समझ में आता होगा, ये फ्रोथ फ्लोट से समझ में आता होगा कुछ तो ये चीज़ यहाँ पे फ्लोट कर रही है और फ्रोथ इज नथिंग बट द फोम। यहाँ पे हम फोम के थ्रू किसी भी कोई तो चीज़ को यहाँ पे हम फ्लोट करवा रहे हैं और जो इम्प्योरिटीज होगी वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी जिससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसे यूज़ किया जाता है जिंक को सेपरेट करने के लिए और कॉपर को सेपरेट करने के लिए। तो किस तरीके से, लेट्स सी। अब यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, पानी और पाइन ऑयल। अब पानी और पाइन ऑयल को क्यों यूज़ किया जाता है? पाइन ऑयल एक फोमिंग एजेंट का काम करता है जिससे फोम निकलेगा और हमें सेपरेशन का आगे का प्रोसेस देखने मिलेगा। यहाँ पे तीनों भी मिक्सचर को पाउडर्ड और पानी और पाइन ऑयल को यहाँ पे तीनों भी विगरसली यहाँ पे स्टीर किया जाता है, विगरसली उसे हिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है और एक ब्लोइंग एयर मशीन के थ्रू यहाँ से एयर को ब्लो किया जाता है, यानी कि उसमें हवा छोड़ी जाती है जिसकी वजह से हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें बहुत सारा फोम नज़र आता हुआ दिखेगा। तो ये जो फोम है इसमें जो हमारा मेटालिक कंटेंट है वो मिक्स है और वो अलग हो जाएगा और जो गैंग्यू प्रेजेंट होता है यानी कि जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है वो नीचे की तरफ जाके अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो ये था हमारा फ्लोट मेथड। यहाँ पे फ्लोट के थ्रू सेपरेशन हो रहा है गैंग्यू का एंड मेटालिक चीज़ का। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट लीचिंग मेथड है। लीचिंग मेथड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है एज वेल एज बहुत ही सिंपल मेथड भी है। यहाँ पे लीचिंग का प्रोसेस किया जा रहा है, वो कैसे हम देखते हैं। तो लीचिंग में एक सॉल्यूशन यूज़ किया जा रहा है। पहले तो इसे किन सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है, तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर जैसे मेटल्स के लिए इन्हें सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उनके ओर्स लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी मेटल्स प्योरेस्ट फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट नहीं होता, वो हमेशा उनके इम्प्योरिटीज़ के साथ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे उनके ओर्स लिए जाते हैं और उन ओर को सर्टन सॉल्यूशन में सोक करके रखते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। अब वो जो सर्टन सॉल्यूशन है उसमें वो ओर क्या हो गए, डिजॉल्व हो गए और उनकी केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वो यहाँ पे क्या करेंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे और जो गैंग्यू प्रेजेंट है यानी कि इम्प्योरिटीज है वो डिजॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो गैंग्यू है वो अलग हो रहा है और जो मेटालिक कंपाउंड है ओर के अंदर का वो डिजॉल्व हो रहा है और उसे बाद में प्यूरिफाई कर सकते हैं उस सॉल्यूशन को। तो यहाँ से उन दोनों को सेपरेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया होगा, जो एल्यूमिनियम का ओर होता है उसे बॉक्साइट बोलते हैं। बॉक्साइट के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। तो बॉक्साइट का यहाँ पे लीचिंग किया जाता है, उसको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वियस NaOH या एक्वियस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के अंदर ब्लीच करके रखा जाता है, बहुत टाइम के लिए लंबे समय तक रखा जाता है, जिसकी वजह से जो एल्यूमिना होता है, मतलब बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिनिया प्रेजेंट होता है जिससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है। तो जो एल्यूमिनिया है वो उसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है हमारा मेन इंग्रेडिएंट और जो गैंग्यू प्रेजेंट है वो सेपरेट हो रहा है। तो ये थे हमारे लास्ट मेथड जो कि बहुत सिंपल भी थी और बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। इसे हमें आगे भी देखना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ अलग अलग मेटल्स के कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरीके से कुछ मेटल्स देखने वाले हैं जैसे हमने उन्हें रिएक्टिविटी सीरीज़ के थ्रू स्टडी किया था। तो इसमें से हम देखेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मीडियमली रिएक्टिव मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और लो रिएक्टिव मेटल कैसे सेपरेट किए जाते हैं। ये तो हमने अभी तक तो जो देखा था वो एक जनरल रिएक्शंस की जनरल चीज़ें थी जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती है, सेपरेट की जाती है गैंग्यू के लिए। बट अभी हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, प्यूरिफाई कैसे करेंगे, बहुत लंबी प्रोसेस है जो हमें स्टडी करनी है डिटेल में तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा बट उसको पार्ट्स में पूछा जा सकता है, इसीलिए हमें उसे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे।